कभी सोचा है कि एक छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी गलती के नतीजे कितने कितने भयानक हो सकते हैं? क्या होता है जब चावल खरीदने जैसा एक सीधा साधा काम किसी गांव के 20 साल पुराने श्राप को फिर से जिंदा कर दे? चलिए, आज इसी अंधेरी कहानी की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, आधी रात का सन्नाटा हो और कोई ऐसी चीज ये शब्द कहे जो शायद पूरी तरह से इंसान भी ना हो। यही वो खौफनाक पैगाम था जो एक पूरे गांव के लिए एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने की शुरुआत बन गया। तो हमारी कहानी का हीरो है गिरधारी, एक पोस्टमास्टर, जिसका अभी अभी एक नए अनजाने से गांव में तबादला हुआ है। सर्दियों की रातें, घना कोहरा और चारों तरफ ऐसा अंधेरा कि हाथ को हाथ न सूझे। ये जगह पहले से ही कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी लग रही थी। और इस पूरी भयानक कहानी को आगे बढ़ाती है एक बहुत ही आम सी जरूरत। घर पर चावल खत्म हो गए थे। गिरधारी अपनी पत्नी को तसल्ली देता है और उस सर्द सुनसान रात में दुकान की तलाश में निकल पड़ता है। उसे क्या पता था कि ये छोटी सी खोज एक बहुत बड़े आतंक को जन्म देने वाली है। तो इस कहानी के दो सबसे अहम चेहरे हैं। एक तरफ है गिरधारी, हमारा पोस्टमास्टर, जो इस गांव के लिए एकदम नया है और यहाँ के एक काले अतीत से बिल्कुल अनजान। और दूसरी तरफ है कालीचरण, एक बूढ़ा दुकानदार जिसकी मीठी सी मुस्कान के पीछे एक बहुत ही भयानक राज छिपा हुआ है। घूमते घूमते आखिरकार गिरधारी को एक दुकान मिल ही जाती है। वहां कालीचरण उसका स्वागत एक अजीब सी चिपकी हुई मुस्कान के साथ करता है। और बस यहीं से उस दुकान के अंदर कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। दुकान के दरवाजे के ठीक बीचों बीच रास्ते में एक काली पुरानी सी मिट्टी की हांडी रखी थी। उसकी जगह और उसका वो कालिक से सना हुआ रूप दोनों ही बड़े अजीब थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी खास वजह से जानबूझकर वहीं रखा गया हो। कालीचरण अपनी उम्र और कमजोर आंखों का बहाना बनाता है। वो गिरधारी के मददगार स्वभाव का फायदा उठाता है और बड़ी चालाकी से उससे कहता है, ए बाबू, जरा इसे हटा दीजिएगा। और बस गिरधारी का पैर लगता है और वो हांडी टूट जाती है। और जैसे ही वो टूटती है, सब कुछ बदल जाता है। हांडी के टुकड़ों के बीच से दो सूठी हड्डियां और सदियों पुराने मुरझाए हुए फूल निकलते हैं। हवा में अचानक एक सड़ी हुई लाश जैसी बदबू फैल जाती है और दिए की रोशनी में कालीचरण की परछाई वो अचानक लंबी और डरावनी हो जाती है। गिरधारी समझ जाता है कि उससे कोई बहुत बड़ी, बहुत भयानक गलती हो गई है। दुकान में जो भी हुआ, उससे घबराकर जब गिरधारी घर लौटता है तो उसका पड़ोसी उसे उस गांव की असली खौफनाक कहानी सुनाता है। एक ऐसा राज जो पिछले 20 सालों से एक मिट्टी की हांडी में दफन था। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है काला जादू, एक ऐसी ताकत जिसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए नहीं, बल्कि बलि चढ़ाने और श्राप देने जैसे भयानक कामों के लिए किया जाता था। और कालीचरण इसी काले जादू का माहिर था। असल में हुआ ये था कि 20 साल पहले कालीचरण, जो ऊपर से तो एक भला दुकानदार लगता था, उसे बच्चों की बलि देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। गांव वालों ने गुस्से में उसे पीट पीट कर मार डाला। लेकिन उसकी बुरी आत्मा भटकने लगी तो एक सन्यासी ने उसे एक रस्म करके उसी हांडी में कैद कर दिया था। और अब 20 साल बाद गिरधारी ने अनजाने में उसी आत्मा को आजाद कर दिया था। कालीचरण की आत्मा अब आजाद है और वो सिर्फ वापस नहीं आई है, वो बदला लेने आई है। गांव पर उसका खौफ लगभग तुरंत ही छाने लगता है। अपनी वापसी का ऐलान वो पहली ही रात को करता है। कालीचरण एक साइकिल सवार आदमी पर हमला करता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता। वो उसे जिंदा छोड़ देता है ताकि वो पूरे गांव तक उसका डरावना संदेश पहुंचा सके। लेकिन आतंक यही नहीं रुकता। वो गांव के बाजार में एक भयानक तूफान लाता है और फिर हवा में एक डरावनी आवाज गूंजती है जो पूरे गांव को तबाह करने की धमकी देती है। वो ऐलान करता है, ये तो बस शुरुआत है। जब गिरधारी को पता चलता है कि इस सारी तबाही की जड़ उसकी एक गलती है, तो वो अपराध बोझ से भर जाता है। वो सीधे गांव के बूढ़े सन्यासी के पास जाता है और अपनी गलती को सुधारने के लिए उस बुरी शक्ति से लड़ने में मदद करने को तैयार हो जाता है। सन्यासी का प्लान बहुत खतरनाक था, पर यही एक रास्ता बचा था। प्लान ये था कि गिरधारी अकेले दुकान में जाएगा और कालीचरण को बातों में लगाएगा। इसी बीच सन्यासी दुकान के चारों तरफ एक मंत्रों का सुरक्षा घेरा बना देगा,
फिर जैसे ही सन्यासी इशारा करेगा, गिरधारी को एक पल की भी देरी किए बिना दुकान से बाहर कूदना होगा ताकि सन्यासी अपना अंतिम अनुष्ठान शुरू कर सके। इस प्लान में जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। और फिर वो रात आती है, अमावस्या की रात। गिरधारी और सन्यासी अपनी जानलेवा योजना को अंजाम देने के लिए उसी श्रापित दुकान पर पहुंचते हैं। आखिरी लड़ाई का वक्त आ चुका था। जैसे ही कालीचरण को एहसास होता है कि उसे फंसाया गया है, उसका बूढ़ा इंसानी रूप एक भयानक राक्षसी रूप में बदल जाता है। वो गुस्से में दहाड़ता है, सन्यासी, तूने मेरे साथ धोखा किया है, मैं सबसे पहले तुझे ही मारूंगा। लेकिन सन्यासी डरता नहीं है। वो पूरी हिम्मत और ताकत से जवाब देता है, जब तक मैं जिंदा हूं तो इस गांव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये अच्छाई और बुराई की आमने सामने की टक्कर थी। सन्यासी गांव वालों के साथ मिलकर जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते दुकान में एक दिव्य आग भड़क उठती है। कालीचरण की दर्दनाक चीखें धीरे धीरे उस आग में समा जाती हैं और उसका शरीर राख बन जाता है। इस बार सन्यासी कोई कसर नहीं छोड़ता। वो एक नई हांडी में कालीचरण की राख को दफनाता है और उसके ऊपर एक बरगद का छोटा सा पौधा लगा देता है। कहते हैं बरगद की जड़ें बहुत गहरी जाती हैं और ये अमरता का प्रतीक है। ये पेड़ उस बुरी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए जमीन के नीचे जकड़ कर रखेगा। गांव तो बच गया, कालीचरण को फिर से कैद कर लिया गया, लेकिन ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या इस तरह की बुराई को सच में हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है, या फिर वो बस जमीन के नीचे किसी और की एक छोटी सी गलती का इंतजार कर रही है?